दोस्तों यूं तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसमें से पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। लेकिन एक ऐसी खबर सत्ताधारी दल के लिए निकल कर आई है जिसने बेचैन करके रख दिया है। दरअसल 102 सीटों पर वोटिंग हुई पहले चरण में। खासकर उन राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है या फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वहां पर सरकार बनाई गई, कहीं चुनाव जीतकर तो कहीं पर बनी बनाई सरकार को गिराकर, इस उम्मीद के साथ जब लोकसभा चुनाव हुआ तो खीला कर लिया जाएगा। लेकिन ये भूल गए थे, इस बार विपक्ष सबसे ज्यादा सतर्क है, सुप्रीम कोर्ट सख्त है, और तो और इस बीच खेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फैसला सिर्फ जनता करेगी। इस पूरी वोटिंग प्रोसेस में जिन 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ है, वहां पर वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, और ये बीजेपी के लिए कैसे बहुत बुरी खबर है, और कौन कौन सी 102 सीटों में से बीजेपी के हाथ से फिसलने जा रही है, एक एक डेटा आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो चुनावी मुद्दा यह होना चाहिए, जब चुनाव चल रहे हैं तो तमाम न्यूज चैनल पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाना जाना चाहिए था। 19 तारीख को शाम 5 बजे के बाद से जब वोटिंग का परसेंटेज आने लग जाता है, वोटिंग खत्म हो जाती है, परसेंटेज आता है, रात भर उस पर डिबेट होनी चाहिए था, दिन में भी उसका मुद्दा उठना चाहिए था। लेकिन गोदी मीडिया इस तमाम मुद्दों को नहीं उठा रहा। वो ये उठा रहा है कि तेजस्वी यादव ने क्या सभा में क्या हुआ, कौन मटन कौन चिकन खा रहा है नवरात्र में। इन मुद्दों पर ज्यादा बीजेपी के कहने पर काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि एक माहौल जो पहले चरण में बन गया है बीजेपी के लिए, उसने बीजेपी के तमाम नेताओं को मुश्किल में डाल दिया। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, पहले दौर की वोटिंग में जो गिरावट आई है उसका ये स्क्रीनशॉट देखिए। कुल 102 सीटों पर वोटिंग हुई पहले चरण में। जिन 102 सीटों पर हुई थी उसमें 2019 में कितने परसेंटेज वोट थी और अब इसमें कितना है, देखिए 69.9%, तकरीबन एक 1% को अगर छोड़ दिया जाए, 0.1% को छोड़ दिया जाए तो 70% वोटिंग हुई थी 2019 में। अब इस बार कितना है, 65.3%, यानी 4.6% माइनस, यानी कम वोटिंग हुई है। और ये सबसे ज्यादा खतरे की बात होती है उस दल के लिए जो सत्ता में होती है। अगर आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो उस राज्य में अगर किसी भी सत्ताधारी पार्टी की सरकार है तो उस राज्य में अगर वोटो परसेंटेज में गिरावट आती है तो ये माना जाता है उस पर्टिकुलर पार्टी जो सत्ता में उस राज्य में, उसके लिए खतरे का अलार्म है। और यही स्थिति अगर आप सांसदीय के चुनाव में देखेंगे, लोकसभा के चुनाव में देखेंगे, जो केंद्र में सरकार होती है और वोटो परसेंटेज गिरता है तो ये बहुत मुश्किल वाली बात होती है। पहले याद करिए, मैं आगे की खबर आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह के हालात हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा झटका पड़ा, जो नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में। नॉर्थ ईस्ट इसलिए कह रहा हूं सबसे बड़ा झटका क्योंकि दक्षिण भारत में तो उनका कोई कब्जा था ही नहीं, एक कर्नाटक था वो भी यहां से फिसल गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मोदी और शाह के कार्यकाल के दौरान लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में चुनाव जीता गया। लेकिन मणिपुर ने हालात ऐसे बदले कि मणिपुर के साथ साथ नागालैंड में वोटिंग हुई, 6 जिलों में तो वोटिंग हुई नहीं, मतलब लोगों ने वोट ही कास्ट नहीं किया। तो ये बहुत खतरे की घंटी है, जबकि नागालैंड में बीजेपी की सरकार है। अब अगला देखिए खबर क्या है। पहले दौर की वोटिंग में जो हुआ है, क्या क्या हुआ, 102 सीटें। नॉर्थ सेंट्रल की सीटें देखी जाएं तो उसमें 6.5% कम वोटिंग हुई है। नॉर्थ ईस्ट में 5.1%, ईस्ट में यानी पूर्वी इलाके में जाएंगे तो 4.5% कम वोटिंग हुई है। अगर दक्षिणी इलाके में जाते हैं तो 2.9% कम वोटिंग हुई है। वेस्ट यानी पश्चिमी इलाके में जाकर देखेंगे तो 2.1% कम वोटिंग हुई है। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 1.9% कम वोटिंग हुई है। अब मैं आपको राज्यवार सब दिखाने जा रहा हूं कि किस किस राज्य में पहले चरण में वोटिंग हुई और कहां कहां 2019 के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है, जो बीजेपी के लिए खतरे का अलार्म है। सबसे पहले देखिए क्या है, 2024 चुनाव पहला दौर, कहां कितना मतदान। ये क्या है, मेघालय का जिक्र कर लिया। मैं पहले नॉर्थ ईस्ट से शुरू करूंगा क्योंकि वहीं से इनका सुपड़ा साफ होने का आसार नजर आते हैं। मेघालय में अच्छी खासी वोटिंग हुई है क्योंकि 71.43% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 74.50% वोटिंग हुई है, अच्छी हुई है। छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं जहां बीजेपी की सरकार है, वहां मात्र 1.30% वोटिंग ज्यादा बढ़ी है। कितना, 66.26% हुआ था पिछली बार मतदान 2019 में, लेकिन इस बार 67.56% मतदान हुआ। त्रिपुरा देखिए 81.93% था, 80.74% यहां पर आपको पहले बता दूं बीजेपी की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश 82.11% है और 67.70% इस बार मतदान हुआ है, बहुत कम। मिजोरम में देखिए 63.14% वोटिंग हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार 56.60% वोटिंग हुई। मणिपुर का जिक्र मैं खासतौर पर करूंगा, 82.69% हुआ था पिछली बार 2019 में, लेकिन इस बार 69.54% ही वोटिंग हो पाई है। ऐसा ही नागालैंड में देखिए, यहां बीजेपी की सरकार है, कितना 83.83
फीसदी वोटिंग हुई थी पिछली बार, इस बार 56.91% है। और यहाँ खास बात क्या है दोस्तों, नागालैंड भी बीजेपी का और पिछली बार इन्होंने जीता था, जहां पर मैंने अभी बताया 6 जिलों में तो वोटिंग ही नहीं हुई। अब अगला आ जाइए, यहां पर भी देखिए आप, जहां हिंदी राज्य पट्टी राज्य हैं वहां पर जीतने के आसार, ज्यादा सीटें आने का आसार बीजेपी को लगते हैं। लेकिन हुआ क्या है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। पिछली बार 66.61% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 59.98% वोटिंग हुई है, तकरीबन 6% का बड़ा अंतर है। राजस्थान में जहां बीजेपी सत्ता में है 64.02% वोटिंग हुई थी, इस बार 57.26% है, यहां भी बीजेपी सत्ता में है। बिहार में देखिए, अभी हाल ही में सरकार गिराकर अपनी सरकार पर आई है, 53.60% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार मात्र 48.5% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी सत्ता में है 75.07% वोटिंग हुई थी, 67.08% वोटिंग है, यानी यहां पर भी वोटिंग कम हुई है। महाराष्ट्र में जाकर देख लीजिए, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, 64.08% वोटिंग हुई थी, 60.22% वोटिंग हुई इस बार। तमिलनाडु में क्या हुआ, 72.44% वोटिंग हुई, 68.27% वोटिंग इस बार हुई है। पश्चिम बंगाल में 84.80% वोटिंग थी, इस बार 77.89% वोटिंग हुई, कम हुई। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार 61.88% वोटिंग हुई, इस बार 55.12% वोटिंग हुई। मैंने आपको बहुत पहले भी एक खबर दिखाई थी कि ये राजपूत समाज का जो विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इसका खास असर पड़ने जा रहा है। कैसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कहा कि राजनाथ सिंह को भेज दिया, योगी आदित्यनाथ को भेज दिया, लोगों को मना लिया गया, क्षत्रिय समाज नाराज नहीं है, लेकिन खेल कैसे खराब हो रहा पढ़ लीजिएगा। 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई, और कहा क्या हुआ। सहारनपुर का पहले मैं जिक्र करता हूं, यहां पर यह भी बीजेपी के खाते में थी, और देखिए 70.83% वोटिंग हुई थी 2019 में, लेकिन इस बार तकरीबन मानकर चलिए 5% से 6% कम वोटिंग हुई है। कितना, 65.95% वोटिंग हुई। पीलीभीत बीजेपी के खाते में गई थी, 67.37% थी, 61.91% वोटिंग हुई है। मुरादाबाद 65.46% था, 60.6% हुआ। बिजनौर का जिक्र कर लिए, 66.22% वोटिंग हुई थी, लेकिन यहां पर भी 58.21। नगीना में भी कम वोटिंग हुई, कैराना पर भी यही हालात हैं, तकरीबन 6 से 6.5% वोटिंग कम हुई। मुजफ्फरनगर में देखिए, यहां तो भाई साहब पूरा खेल पलट गया, 7.5-8% कम वोटिंग हुई है। यहां तो संजीव बालियान के खिलाफ बीजेपी के नेता संगीत सोम आ गए थे। रामपुर में भी यही हुआ है, 63.91% था, इस बार तो 54.77%, यानी तकरीबन 10%, 9-10% वोटिंग कम हुई है। ये अलग अलग जगह दोस्तों मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, ये बात समझने वाली है कि जहां जहां वोटिंग कम हुई है, अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, और माना जाता है वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, वहां जीतने के आसार ज्यादा होते हैं। यानी हमने जो आपको एक सीक्रेट सर्वे दिखाया था कि उसमें एक्सिस माई इंडिया ने दिखाया था कि इस बार जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो नारा पूरा नहीं होने जा रहा, हंग असेंबली हो सकती है, ये भी खबर दिखाई थी। और इसके साथ ही मैंने दिखाया था 44% वोट एनडीए के पक्ष में मिलने जा रहे हैं, और 43% इंडिया, यानी कांटे की टक्कर होने जा रही है। वो बता रहा है कि गोदी मीडिया माहौल बनाता रहे, इन खबरों को ना दिखाए, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, पूछा जाना चाहिए था, लेकिन इस पर बात अगर ये करते तो आगे वाले चरणों को लेकर काफी मशक्कत और मुश्किल का सामना बीजेपी को करना पड़ता है, इसलिए इन खबर को दबाया गया। नमस्कार।